यह कहना गलत नहीं होगा कि 17वीं सदी का वह समय बहुत ज़्यादा खतरनाक हुआ करता था। अगर आप उस समय यह कहते कि सूरज धरती के इर्द गिर्द नहीं बल्कि धरती सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते कि आपको तुरंत जेल में बंद कर दिया जाता। सिर्फ इतना ही नहीं, उस समय टॉर्चर करने के भी बहुत ज़्यादा तरीके हुआ करते थे। 15वीं और 16वीं सदी का वह समय स्पेशली औरतों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हुआ करता था। अगर कोई औरत विज्ञान का इस्तेमाल करके कुछ करती तो उसे तुरंत चुड़ैल घोषित कर दिया जाता था और पूरी पब्लिक के सामने आग में जला दिया जाता था। लेकिन यह तो बस इन टॉर्चर की शुरुआत थी। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी मशीनों और टॉर्चर करने के तरीके के बारे में बताने जाएंगे जिसके बारे में सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। द आयरन मेडेन। प्राचीन इजिप्ट के राजा महाराजा मरने से पहले अपने लिए एक आलीशान कब्र बनवाते थे। मरने के बाद उन्हें मम्मी बनाकर उसी कब्र में आराम करने के लिए लेटा दिया जाता था। अब ऐसी ही एक लोहे की कब्र इमेजिन कीजिए, लेकिन फर्क यह है कि इसके अंदरूनी हिस्से में बड़ी बड़ी और नुकीली कीलें लगी हुई हैं। इस टॉर्चर डिवाइस का नाम था द आयरन मेडेन। यह एक बहुत ही फेमस टॉर्चर करने का तरीका हुआ करता था। इसमें इंसान को सीधी खड़ी कब्र में डालकर बंद कर दिया जाता था। लेकिन डरिए मत, इससे आपकी मौत नहीं होगी। वह कीले आपकी स्किन के अंदर घुसेगी जरूर, लेकिन अगर आप सही तरह से खड़े रहे तो उन कीलों से आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुश्किल यह है 1 घंटे तक उसी तरह से खड़े रहने के बाद आपकी बॉडी पूरी तरह से थकने लगेगी और आप कैसे भी करके कम से कम एक बार तो हिलने की कोशिश जरूर करेंगे। बस यहीं पर यह कीले अपना काम करना शुरू कर देती है। कुछ और घंटे बीत जाएंगे, पैर और ज़्यादा थकने लगेंगे। 1 दिन तक बिना खाना पानी के आप इस कब्र के अंदर वैसे ही खड़े हैं। आपके शरीर से तेजी से खून निकल रहा है और आप ना चाहते हुए भी बेहोश हो रहे हैं। लेकिन बेहोश होते ही वह कीले आपको दोबारा आपकी बॉडी में चुभने लगेगी और दर्द से आप दोबारा जाग जाएंगे। अब जरा सोचिए, यह एग्जैक्ट चीज़ बार बार आपके साथ हो रही है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो इस टॉर्चर को 2 या 3 दिन से ज़्यादा तक झेल पाएंगे। लेकिन अगर आपको इस सिचुएशन में जिंदा रहना है तो कैसे रहेंगे? आपका सबसे बड़ा लक्ष्य है ज़्यादा से ज़्यादा समय तक होश में रहना। ज़्यादातर आयरन मेडेन कब्र के अंदर साइड वाले एरिया में कीलें नहीं होती। अपने हाथों को वहां रखकर आप अपने पैरों पर आ रहे प्रेशर को थोड़ा कम कर सकते हो। बदकिस्मती से इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक कोई बाहर से दरवाज़ा नहीं खोलता तब तक आपका निकलना लगभग नामुमकिन है। दुनिया में किसी भी देश से पहले चाइना में अलग अलग टॉर्चर का इस्तेमाल किया जाता था। 200 BC के उस समय में गुदगुदी करने वाला टॉर्चर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और असरदार हुआ करता था। करीब 2000 साल तक चाइना में इसी तरह का टॉर्चर इस्तेमाल किया जाता था और इसे करना भी बहुत आसान था। सबसे पहले तो एक कैदी को टेबल पर लिटाकर उसे पूरी तरह से बांध दिया जाता था। उसके बाद पैरों के निचले हिस्सों में नमकीन पानी रगड़ दिया जाता था। फिर उसी कमरे में एक बकरी को उस कैदी के पैरों के पास बांध दिया जाता था। वह बकरी घंटों तक कैदी के पैरों को चाटती रहती थी और उसे गुदगुदी करती रहती। इस टॉर्चर में पहले कुछ मिनट तक तो बहुत मजा आएगा, लेकिन जरा सोचिए यह चीज लगातार 10 घंटे तक चलती रहे तो आपका क्या होगा? आपके पैरों में करीब 2 लाख से भी ज्यादा नर्व एंडिंग होते हैं। एक सॉफ्ट टच भी नर्व को बहुत सेंसिटिव बना देता है। अगर यह टॉर्चर ज्यादा देर तक चले तो जल्द ही आपके लंग्स में हवा आना बंद हो जाएगी और जल्द ही आपकी दम घुटकर मौत हो जाएगी। अब वक्त आ गया है इतिहास की सबसे घातक टॉर्चर तकनीक के बारे में बताने का, द ब्राज़िल बुल टॉर्चर। जिस तरह इंग्लैंड में द आयरन मेडेन हुआ करता था, उसी तरह रोम में द ब्राज़िल बुल हुआ करता था। इस सांड जैसे स्ट्रक्चर को पूरी तरह से पीतल से बनाया गया था और इसके पेट वाले हिस्से में एक छोटा सा दरवाजा भी बनाया गया था जिसमें कैदी को अंदर बंद कर दिया जा सके। बदकिस्मती से यह किसी तरह का
छोटा जेल नहीं है जिसमें आप कई दिनों तक वैसे ही बैठे रहोगे। एक बार अंदर बंद करने के बाद उस सांड के ठीक नीचे आग लगा दी जाती थी। पीतल से बना हुआ यह सांड धीरे धीरे बहुत गर्म होता जाता था और कैदी को जिंदा झुलस कर मार देता था। आप जानते ही होंगे कि आग से मरना सबसे दर्दनाक मौतों में से एक है। इस टॉर्चर में कैदी धीरे धीरे आग और उसकी गर्मी से मरते थे। इस सांड से निकलना लगभग नामुमकिन है। इसमें कई तरह के पाइप लगे थे जो नाक और मुंह के रास्ते से बाहर आते थे। इसमें जिस इंसान को डाला जाता था उसकी चीखें उस पाइप के जरिए बैल के अंदर से बैल की आवाज बनकर बाहर आने लगती थी।